आपको पता है कितनी दिहाड़ी है? 700 रुपया दिहाड़ी है, 500 रुपया। आप 300 में क्यों काम कर रहे हो? मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? अभी आप क्यों काम कर रहे हो? आप दूसरी जगह जाओ ना काम करने। यहाँ क्यों कर रहे हो आप काम 300 में? हम लोग परदेसी आदमी क्या खाएंगे और जिससे लिए उसका क्या देंगे हम लोग? आपके पास जो दिहाड़ी लगाई है आपने, उसका कोई रिकॉर्ड है? वो कस्तूरी से मिलेगा बहू जी आपको। नहीं, आपके पास भी रजिस्टर होना चाहिए। कहाँ काम कर रहे क्लिक कर रखते हैं हो? वो मेड कहाँ, कौन है आपका जमावार लोग? कि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और इसमें देखा जा रहा है कि अटेंडेंस का भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया, तो किस तरह से इतने लोगों से काम करवाया जा रहा है, वो भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बैनर तले। 1 मिनट ना, अंदर देना में बात है। आप आ जाओ अंदर, आपका हक बनता है। आप बाहर क्यों रहोगे? आप सारे अंदर आओ। अगर साहब अंदर जाएंगे तो आप लोग क्यों बाहर जाओगे? अंदर बात करते हैं, चलो आओ। तो हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, आखिर ये पूरा मामला क्या है। सर जानना चाहते हैं, इतने लोग आपके बाहर आए हुए हैं और ये जो है किसी नाले पे काम कर रहे थे और उसमें बताया गया कि नाले पे इनको कोई पेमेंट वगैरह नहीं दी। इधर आ गया हो। किस रेट पे लगाया था आपको पहले इन्होंने? पहले बहू जी तब उस समय हमें 350 मिल रहा था। अच्छा, ठीक है, तो अब हमारा रेट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बताओ। जब गुरुचरण 10 साल हो गया, गुरुचरण सिंह थे सरदार जी जो रिहाड़ी में रहते हैं, मंजूर बाबू भी था, उस गुरुचरण सिंह बोलते हैं जो रिहाड़ी में रहते हैं, अभी रिटायर होकर बैठ गए हैं। मंजूर बाबू भी आया, उस समय भी 350 देते थे। ये लोग आए हैं तो 322 के रेट से दे रहे हैं। हमारा रेट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? ऊपर से कितनी देर से दे रहे हैं जी आपको? ये हमें 1 साल हो गए बहू आप क्यों काम कर रहे हो 120 में, 320 में? हम लोग हड़ताल करते हैं बहू जी। आप बंद कर दो काम करना। वही तो कर दिया। आपको पता है कितनी दिहाड़ी है? 700 रुपया दिहाड़ी है, 500 रुपया। आप 300 में क्यों काम कर रहे हो? मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? अभी आप क्यों काम कर रहे हो? आप दूसरी जगह जाओ ना काम करने। यहाँ क्यों कर रहे हो आप काम 300 में? तो वही बोलता है कि रेट बढ़ा दो। ना, ये गलत बात है। वैसे बोलते हैं हम लोग। आप देखो ना, मार्केट में जाओ, 500 रुपए से कम कोई काम नहीं कर रहा है। आप 300 में क्यों कर रहे हो? हमने टेंडर लगाए हैं, उसमें कम रेट लिया, वो कम ही देगा। हमारा थोड़ी कसूर है, हमारी कारपोरेशन का कोई कसूर नहीं है इसमें। अगर किसी ने टेंडर डाला, हमें लेबर चाहिए, लेबर का रेट उनका होता है। ये 300 में क्यों काम कर रहे हैं? उनने टेंडर, उनको बोलो टेंडर डालो 700 का, 500 का, 800 का। अगर हमें मंजूर होगा तो हम लाड करेंगे। जो कम रेट में डालेंगे हमें उनको देंगे। इसमें ये बता रहे हैं कि तो हमारा कोई चक्कर ही नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि जेएमसी के बैनर तले ये काम हो रहा है, तो इसमें ये चीज है कि इन लोगों को पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और ना ही इनकी कोई अटेंडेंस होनी चाहिए। ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर कल को इनको कुछ हो जाए उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? जो सारे का सारा प्रोविजन है ना, जो वो ठेकेदार का है, उसमें हमें ठेका दिया उनको। हमारा तो कोई है नहीं, हमें लेबर चाहिए, उन्हें दिया हमें। सर मैं बात मानता हूँ कि आपने ठेका दिया हो, मगर जिम्मेवारी भी एक चीज है। आज ये लोग आपके पास आए क्योंकि ये काम कर रहे हैं जेएमसी के नाम के नीचे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी है, मगर अगर कॉन्ट्रैक्टर कहीं पे गलत कर रहा होगा, आपका भी कोई दायित्व बनता कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर इसकी पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्टर ने रोकी है ना, वो हम दिलाएंगे इनको। उसको आगे कोई पेमेंट नहीं करेंगे जितनी देर इनकी पेमेंट नहीं करेगा। अभी हमें पता चला, पहले पता होता तो हम उसको बुला लेते जहाँ पर ही, ये क्लियर हो जाता। लेकिन मैं फिर इनको बोलना चाहूँगा कि 300 में मत काम करो। 300 में मैं भी मजदूर हूँ, मैं भी इतने कम में, जब आपको पता है कि रेट इतना ज्यादा है, फिर आप कम में काम क्यों? नहीं बोलते हैं हर महीना कि हम पैसा इस महीने में बढ़ाएंगे, वो बोलते हैं इस महीने में। ठेकेदार भी आया था हमारे पास। 300 में 350 में क्यों काम कर रहे हो आप मार्केट में जाओ, गरीब बंदे हैं, आप जाओ मार्केट में। 5 गरीब बंदे क्या कम रेट में काम करेंगे? प्रदेश से आए हैं, छोटे छोटे बच्चे। इसमें पता है क्या बात आती है? भाई आप काम नहीं करते हो, मुफ्त में लेते हो 300। अगर काम करने वाले हो तो 500 रुपये मार्केट में देते हैं लोग, जितना मर्जी काम करो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये पैसे हम आपके दिला देंगे पूरा साफ करके। आप भी अपनी डिटेल बताओ कितनी दिहाड़ी किस किस की है, वो हम देंगे पैसे। तो आपकी अटेंडेंस वगैरह वो लगाते थे, आप लगाते थे, कौन लगाते थे? आपके पास कोई रिकॉर्ड है आपने दिहाड़ियां लगाई हैं? जो हम लोग लिखते हैं ना, वो भी हम लोग भी लिखते हैं। जो दिहाड़ी वो हमारे पास भी है लिखा हुआ, ठीक है। उस पे उनके कोई सिग्नेचर या उनकी तरफ से कोई कॉपियां? यहाँ तक भी, वहाँ जब जाते हैं ना तो 2-3 जगह सर, यहाँ जेएमसी हाजिरियां वो लगाते थे या आप खुद लगाते थे? वो भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं अपनी कॉपी में। हाँ, अपनी कॉपी में। लेकिन यहाँ से जाते हैं 2 जगह हाजिरी लगता है, क्योंकि जेएमसी का बंदा भी जाता है इधर से, दफ्तर से। इसमें आपको एक बात बता दूंगा, जो आप दिहाड़ी की बात कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा रहा। अगर आप 300 रुपए में खुश होते हो तो आप 300 में काम कर रहे हो, मगर अगर आपके पैसे रोके गए हैं, वो ये
उसकी जिम्मेवारी लेते हैं कि आपके पैसे ये वापस दिलवाएंगे, और रेट बढ़ाना या घटाना इनके हाथ नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम इतने में काम कर सकते हैं आप कीजिए, नहीं लग सकता आपके पास और भी जगह है, आप वहां कर सकते हो। बाकी आपकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों के पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे। सर क्या कार्रवाई होगी? आपने अभी बात की उस ठेकेदार से कि क्यों इनके पैसे रोके गए? अगर ठेकेदार का कसूर होगा ना, हम उसको सस्पेंड करेंगे, आगे से काम नहीं देंगे उसको। सर उसने वादा किया था कि 1 जनवरी को हम आपको देखो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हमारा क्लाइंट है ठेकेदार। आप तो नहीं आए हो हमारे पास, आपने बात करनी है ठेकेदार के साथ, हम करेंगे ठेकेदार के साथ बात। इनके पैसे हैं जो कारपोरेशन में काम किया, ठीक बोल रहे हैं ये मीडिया वाले, हमारा भी दायित्व बनता है। आपने काम तो कारपोरेशन का किया है, लेकिन बात ये है कि आप 300 में क्यों काम कर रहे हो वहां पर जाकर? ये क्या वजह है? बाहर 700 रुपये दिहाड़ी, 500-600 रुपये दे रहे हैं, 300 में क्यों कर रहे हो? क्या कमी है आप में? पहले वो बताओ ना हमें। कमी नहीं है तो बाहर करो काम, इधर क्यों आ रहे हो? खुद तो आप ये लेने तो नहीं जाते हैं, आपको खुद आते हो आप। नहीं, इसमें गलत बात है। अगर रेट बाहर आपको मिल रहा है ज्यादा तो फिर आप कम में क्यों काम करते हैं? तो वही हम जब टेंडर उठेगा तो रेट बढ़ाएंगे, ऐसे बोल देते हैं। ऐसे नहीं होता है, कोई रेट नहीं बढ़ाता। ये आपके पैसे दोबारा फंस गए, बार बार आपके पैसे नहीं निकल सकते हैं। जब भी आप काम करो, एक रेट जो मार्केट में चल रहा है उस रेट पे काम कीजिए। बाकी ये जिम्मेवारी ले रहे हैं सर, अब ये कब आए, कब तक आप इनको? आप 2 आदमी अपनी पूरी डिटेल बनाकर ना कितने पैसे लेने हैं, कल 12 बजे यहाँ पर आ जाओ, हम उनको भी बुला लेंगे और पैसे भी दे देंगे आपको। आइंदा हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप 300 में काम कर रहे हो, बाहर 500 डैडी भी काम कर रहे हैं लोग, कि क्या वजह आप क्यों कर रहे हो 300 में काम? सर लेकिन अब हम सर हम नहीं सुनेंगे ये वाले पैसे। हम आपको डिटेल बताओ, हमें कल उनको बुलाया, आप भी अब आप संतुष्ट हैं? ठीक है सर। आपके जो पैसे हैं इन्होंने जिम्मेवारी ली, कल आप इन्हें डिटेल दे दीजिए और कल आपको पैसे मिल जाएंगे। खुश हैं? ठीक है सर। मिल गया आपको? तो जाइए फिर अपनी डिटेलें ले आइए, इन तक दीजिए और हल्ला गुल्ला बंद कर दीजिए और पैसे ले लीजिए। और आगे से जब भी काम करो, दिहाड़ी जो चल रही है वो लीजिए। अगर आप कम में काम कर रहे हो वो आपकी जिम्मेवारी है, किसी दूसरे की नहीं होगी। कोई ठेकेदार का कार्ड है जिसमें डैडी लगाई आपने? वो आता है नहीं है सर हमारे साथ। तो आप क्यों दूसरे दिन क्यों लगाते हो काम जहाँ पर काम करने जा रहे हो? कस्तूरी लाल नाम सिंह वही जाते हैं कस्तूरी घर से लाल। बुलाने के लिए। अभी कोई कॉपी है आपके पास किस पे अटेंडेंस लगाते हो? नहीं सर, वो घर पे ही है, लेकिन मतलब जो लिखते हैं ना, वो इधर ही के दफ्तर के बंदे हैं, वो भी जाते हैं। मतलब 2 जगह हाजिरी लगता है। बेटे मेरी बात सुन, कोई ठेकेदार के पास काम करने जाता है ना, उसका कार्ड लेता है, उसमें दिहाड़ी लगाता है, मैंने आज किया काम, परसों नहीं, कितने पैसे लिए, एडवांस कितने बनते हैं, लास्ट में हिसाब होता है पूरा बराबर। आप भी दस्तखत करते हैं, वो भी खत्म हो जाता है 1 महीने का, फिर दूसरे महीने फिर दोबारा वो कार्ड चालू होता है। ये किया कुछ सिस्टम आपने? मांगते हैं सर, लेकिन ये लोग देते नहीं है। आपका पीएफ कटता है यहाँ पर? नहीं सर, वो ऐसे ही बोलते हैं कि हम आपका इंश्योरेंस डालेंगे, और पीएफ क्यों करेंगे। 300 में क्यों काम कर रही है ना, मुझे नहीं समझ लगी। वही तो आप 300 उसी में काम करे, आपके- ठीक कर। और हमारे पैसे खाया 2-3 हजार हर महीने। आप दो ना मुझे लिखकर। हाँ कस्तूरी लाल ने आपके साथ जो भी धोखा आपको लगता हुआ आप इनको दीजिए। अगर आपको लिखना नहीं आता आप इनके पास आओ, ये आपको कोई अरेंज कर देंगे बंदा, वो आपके साथ बैठ के लिख के देगा और आप अपना इंसाफ ले सकते हो। मगर अगर कम दिहाड़ी में काम कर रहे हो वो जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। एक पैसा, सुनो मेरी बात, आपका कोई पैसा नहीं मरेगा। सच जितनी दिहाड़ी है ना पूरे दिल से, झूठ नहीं बोलना। नहीं बोलते हो। वो दिहाड़ी मुझे बताओ, कल ठेकेदार को भी बुलाता हूँ, वो आपके पैसे दे दिला देंगे। 350 में लेकिन 300 में नहीं काम करो, ये गलत बात है। कौन पूछेगा आपको 300 में लेबर मिलती है बाहर? आज भी बाबूजी देखो, कस्तूरी लाल हम हमेशा के ओ, छोड़ कस्तूरी पहली बात यार, सुनो ना, कस्तूरी से क्या कस्तूरी लाल हमेशा पेमेंट करने जाता है, लेकिन आज जो अपने जो निगरान रखा हुआ है ना, उसको पैसे देने की पेमेंट करने के लिए भेजा हुआ था। चलिए अब आपको यहाँ पे आपकी आवाज़ जो उठाई थी वो पूरी हो चुकी है। आप अपने डिटेल दे दीजिए और कल ही आप वो ठेकेदार को यहाँ बुलाएंगे और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। खुश हैं आप? ठीक है सर। तो हल्ला गुल्ला आप नहीं कीजिए क्योंकि आपकी सुनवाई हो चुकी है। ठीक है सर। तो देख सकते हैं जिस तरह से ये मामला सामने आया था, ये वही लोग हैं जो नालों पे काम कर रहे थे और किसी वजह से इनके पैसे यहाँ पे नहीं रोके गए थे और अब यहाँ पे इन्हें आश्वासन दिया गया। अब देखने वाली ये बात होती है कि कब इन्हें इनके पैसे वापस मिलते हैं और ऐसे ठेकेदारों पे कार्रवाई की बात भी की गई है और ऐसा होना भी चाहिए। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत।